कल्पना एंड यू आर वाचिंग आर्ट ऑफ क्रिएटिंग लाइफ। आजकल एडमिशन का सीजन चल रहा है जहां पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि वो कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें और कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें एडमिशन के लिए। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप या आपका कोई फैमिली मेंबर एडमिशन लेने जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, हो सके तो कॉपी और पेन भी ले आइए और साथ में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एडमिशन लेने में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का, कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एनरोल करने जा रहे हैं। सबसे पहले यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर के चेक करें लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। मैंने यूजीसी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो अब आपको ये कंफर्म हो गया कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। इसी के साथ साथ इससे ज्यादा एक खतरनाक कैटेगरी है जिससे आप सभी को बचकर रहना है, वो है फेक यूनिवर्सिटी। जी हाँ, यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर आप फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट चेक कर सकते हैं। फेक यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे करके अपनी वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको कॉल करके आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे किसी भी ट्रैप में ना पड़े। सबसे पहले यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर के उस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स को चेक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। So once you are clear with the university, you have shortlisted some universities as per your requirement and the eligibility criteria. Second important thing is checking the list of affiliated colleges. आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस चेक कर सकते हैं। अक्सर पेरेंट्स बताते हैं कि उनको बहुत कॉल्स आते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत कॉल्स आते हैं रिगार्डिंग एडमिशन। तो सबसे पहले आप अपनी विजडम यूज करें, चेक करें कि ये पर्टिकुलर कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इसी के साथ साथ आप उस कोर्स की डिटेल भी चेक करें और उसका एफिलिएशन कब तक है ये डेट भी आपको जरूर चेक करनी है। कई बार कुछ कोर्सेज को लेकर के एफिलिएशन एक्सपायर हो जाता है, तो ये जान लेना जरूरी है कि अभी वो पर्टिकुलर कॉलेज एफिलिएटेड है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से या नहीं है। So once you have checked your university, you have checked the college, now the need arises to check the website of that particular college. आपने काफी सारे कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए, उनको नोट डाउन कर लीजिए। वन बाय वन आप उन कॉलेजेस की वेबसाइट को विजिट करें। कॉलेज की वेबसाइट विजिट करने में सिर्फ उसके इमेजेस और उसका टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से गो थ्रू होना है उस वेबसाइट से। आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले यू मस्ट नो अबाउट द मैनेजमेंट। कौन ये कॉलेज मैनेज कर रहा है, कौन ये कॉलेज चला रहा है, क्या टीम है। सेकेंडली फैकल्टीज के बारे में आप चेक कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ाने वाले कौन कौन सी फैकल्टीज हैं। कॉलेज वेबसाइट्स पर अक्सर आपको फैकल्टी डिटेल मिल जाती है, वहां से आप फैकल्टी डिटेल चेक कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको चेक करना है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइडेड है, अभी आप वेबसाइट पे नोट डाउन करें। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी कि आप उसे कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग
is the placements. So please प्लेसमेंट जरूर चेक करें कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के। और इसी के साथ साथ ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि आपका बच्चा जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, या अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर कौन कौन से कंपनीज हैं जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि बीटेक के लिए कौन कौन सी कंपनीज उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर आ रही हैं, वहां क्या पैकेज ऑफर हो रहा है। अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट हैं और मीडिया से रिलेटेड कोर्सेज भी वहां पर हैं और वहां पे अच्छा पैकेज ऑफर किया जा रहा है, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो प्लीज प्लेसमेंट टैब ध्यान से चेक करें। इसी के साथ साथ आपको देखना है वेरियस क्लब्स एंड कमिटीज जो उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर फंक्शनल है, क्योंकि एकेडमिक्स के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट भी लेना चाहिए और उसी के साथ साथ वो नीड ऑफ द आवर भी है, क्योंकि आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, डिफरेंट क्लब्स के मेंबर बने। So check the clubs and committees that are functional in that particular college. And last but not the least, very important factor is the fee structure of the college. कॉलेज की वेबसाइट पर जो फी स्ट्रक्चर मेंशन है उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, उसे नोट डाउन करें। Now you need to check the social media handle of that particular college. आजकल हर कॉलेज सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होता है। आप सोशल मीडिया पे जाकर के उनके पोस्ट देख सकते हैं, उससे आपको काफी चीजें क्लियर होंगी कि इस कॉलेज में किस तरीके की इवेंट्स होती हैं, किस तरीके के गेस्ट लेक्चर्स हैं, सेमिनार्स हैं, स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आप सोशल मीडिया पे जाके ये चेक कर सकते हैं। कॉलेज का रिव्यू चेक कर सकते हैं। कॉलेज का रिव्यू चेक करने के लिए एक तो सिंपली आप गूगल पे रिव्यू देख सकते हैं, इसी के साथ साथ कई सारी वेबसाइट्स हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां जाकर आप ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉलेज के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का और एलुमनाई का क्या फीडबैक है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है, अब आपको बेसिक्स क्लियर हैं, अब आप कॉलेज के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, तो शॉर्टलिस्ट कीजिए इन कॉलेजेस को और वन बाय वन इन कॉलेजेस में जाकर के विजिट कीजिए। जब तक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कॉलेज जाके विजिट नहीं करेंगे, तो जो चीजें आपने वर्चुअल वर्ल्ड पे देखी हैं, इंटरनेट पे देखी हैं, वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये आपके बच्चे के करियर का सवाल है। तो इसलिए अब आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने के बाद कॉलेज विजिट करना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने शॉर्टलिस्ट किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, एफिलिएशन के रिगार्डिंग, फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स जरूर क्लियर करें विदाउट एनी हेजिटेशन। चाहे वो स्टूडेंट्स की तरफ से डाउट है वो भी पूछें, पेरेंट्स के माइंड में कुछ क्वेश्चन है, और हाँ, स्कॉलरशिप रिलेटेड क्वेश्चन पूछना ना भूलें। आज के समय में बहुत सारे कॉलेजेस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। ये स्कॉलरशिप एग्जाम बेस्ड हो सकता है या किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड हो सकता है, तो ये भी चेक करें कि इस कॉलेज से क्या आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं। नाउ फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि ये है कि आपको किसी भी ट्रैप में नहीं पड़ना है। अगर आपका बच्चा किसी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है और फिर भी आपको ये कहा जाता है कि आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा, आप डोनेशन दे सकते हैं, या तो फिर आपको ये कहा जाता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने हैं, या फेक वेबसाइट नहीं है बट यूजीसी की वेबसाइट पे करंटली ऐसा शो हो रहा है, ऐसी चीजों में डबल चेक जरूर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल दी पेरेंट्स कि बच्चों को बिल्कुल प्रेशराइज ना करें कि वो पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर ही एडमिशन ले। आपके बच्चे का किस फील्ड में इंटरेस्ट है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स ऐसे बताते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किसी और स्ट्रीम में था, बट पेरेंट्स ने फोर्सफुली मुझे यहाँ पर एडमिशन करा दिया है।
So parents, please talk to your child. Children also need to make sure that they are very clear with what they want to do in future. इस वीडियो को सर्कुलेट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर एडमिशन रिलेटेड आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके कुछ डाउट्स हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी उसको क्लियर करने के लिए। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।